बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नासिर काज़मी। नाजरीन, दुआ है कि आप जहां भी हों खुश और आबाद भी हों और महफूज भी हों। नाजरीन, एक बिल्कुल नए वीला के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान मुल्क में अहम तरीन होने वाली डेवलपमेंट के साथ और ताज़ा तरीन खबरों और नतीजों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले वही गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नए नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकान को प्रेस करते रहें। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने जो भारत को एक ऐसी इबरतनाक और तारीख साज जो शिकस्त दी है, सिर्फ 2 रोज़ की जंग में पाकिस्तान ने भारत को जो धूल चटाई है, तारीखी जो धूल चटाई है, उसके बाद भारत भर में सफ़े मातम बिछी हुई है और भारत जो है वो इस कदर आवाज़ बख्ता हो चुका है कि भारतीय अवाम जो हैं वो अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपनी फ़ौज के आर्मी चीफ और उसके अलावा अपनी अफवाज और अपने जो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं और उसके अलावा दीगर जो उनके जो मुतल्लका हुकाम है, वज़ीर दिफ़ा हैं, सेक्रेटरी दिफ़ा हैं, उनसे इस्तीफ़े के मुतालबे भी कर रही है और उन पर लान तन भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इंतहाई नालायक हमारी फ़ौज है और इंतहाई हमारा नालायक मुल्क है कि जिसको इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद जो है पाकिस्तान के एक छोटे से मुल्क ने सिर्फ चंद घंटों के दौरान इस कदर तबाही से दो चार किया और इस कदर उनका नाको चन्ने चुपाए हैं कि भारत सिर्फ चंद घंटों के दौरान जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और पूरी दुनिया के सामने वो मिन्नतें तरले करने लगा कि खुदा के लिए जो है वो इस जंग को रुकवा दिया जाए और सीज़ फायर करवाया जाए, वरना हम मारे जाएंगे। तो उसके बाद से भारत में सफ़े मातम बिछी है, लेकिन पाकिस्तान में खुशी का समा है, पाकिस्तान में जश्न का समा है। पूरी हमारी पाकिस्तानी कौम जो है गुज़श्ता रोज़ से जश्न मना रही है और अल्लाह के हज़ूर सजदा रेज़ भी है और अल्लाह ताला के हज़ूर जो है वो नाफले और शुक्राना के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। इस वक्त पूरा मुल्क हमारा जो है वो खुशी से सरशार है और हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है नाज़रीन, हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब जो है वो सड़कों पर हैं और वो जश्न मना रहे हैं। रैलियाँ जो खुशी की रैलियाँ निकाली जा रही हैं और उसके अलावा खुशी की तकारीब मुनक़्क़द की जा रही हैं, फतह की जो तकारीब मुनक़्क़द की जा रही हैं और अल्लाह ताला के हज़ूर जो है वो सजदा रेज़ हुआ जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इस कदर बड़ी जो हमें फतह अता की है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो ये फतह है, इस पर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक वो भी इंतहाई खुश हैं और पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, पाकिस्तान के अफवाज जो हैं उन पर जो है फ़ख्र किया जा रहा है और ख़ास तौर पर हमारी अफवाज वाकई काबिल फ़ख्र भी हैं। ये मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो निशान हैदर की हमल फ़ौज हो और नारा हैदरी की हमल और नारा हैदरी लगाती हो और नारा तकबीर लगाती हो, उस फ़ौज को दुनिया की कोई ताकत जो है शिकस्त नहीं दे सकती। और पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अपनी बर्तरी भारत पर साबित कर दिया है, फ़ौजी बर्तरी साबित की है। पाकिस्तान की जो देखने में जो भारत जो समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो दिफाई शोबे में कई जगह पर पाकिस्तान जो भारत से कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को हर शोबे में दिफाई शोबे में वो है चित कर दिया है और इस तरह की सूरत हाल बनाई है। इस तरह से आवाज़ बख्ता किया है भारत को चंद घंटों के दौरान कि भारत जो है वो चीख उठा है। भारत के वो सिस्टम, वो दिफाई जो सिस्टम तबाह किए गए हैं कि जिन पर इंतहाई फ़ख्र था भारत को और भारत पूरी दुनिया में जो है फ़ख्र करता फिर रहा था। एक तो वो राफेल तैयारे जो थे, वो राफेल तैयारे जो इस बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं, वो इस तरह से तबाह हुए हैं कि जिनके बारे में अभी तक भारत सोच और वहम में मुबतला है कि वो क्या है, किस तरह से ये सब कुछ हो गया है। और उसके बाद जो उसका S-400 सिस्टम जो था, उसको जिस तरह पाकिस्तान ने एयर सिस्टम को तबाह किया है, उसके बाद तो भारत ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और पूरी दुनिया से वो मिन्नतें तरले करने लगा कि खुदा के लिए हमें बचा लो, वरना पाकिस्तान की फ़ौज हमें तबाह बर्बाद कर देगी और भारत जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद जो है फिर उसके दोस्त ममालिक जो है वो अमेरिका हो या इसराइल हो या बाकी जितने भी हो सारे वो आए और उन्होंने किसी न किसी तरीके से वो डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान को ये कहा कि खुदा जो सीज़ फायर किया जाए और उसके बाद ये सीज़ फायर हुआ। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के DGISPR हैं उन्होंने पाक फ़ज़ाइया और जो पाक नेवी के जो अफसरान हैं उनके हमरा गुज़श्ता रोज़ जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग दी है कि इस जंग के वजह से जो सीज़ फायर हुआ है भारत के साथ, इस पर जो मुकम्मल तौर पर तफ़सीलात उन्होंने बताई हैं। जो जंग हुई है चंद घंटों की ये जंग थी, समझने कि 2 दिन में 48 घंटों की ये जंग थी और 48 घंटों की इस जंग में जो कुछ हुआ है उसमें 48 घंटों में ज़्यादा देर तो भारत ही जो हम पर हमले करता रहा है, कभी ड्रोन अटैक्स करता रहा, कभी मिसाइल हमले करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जब एक यक भर की जो वार किया उस पर और जो मिसाइलों की जो बारिश की है, उसने भारत को इस कदर जो है वो मजबूर कर दिया, उतने घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो चीख उठा और बार बार कहने लगा खुदा के लिए जंग बंदी कर दी जाए, जंग बंद की जाए, वो सीज़ फायर किया जाए। तो उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद अमेरिका भी जो मैदान में आया, सऊदी अरब भी मैदान में और सब ने आकर पाकिस्तान से कहा कि ये चूँकि भारत भी ये कह रहा है, उसने हाथ खड़े कर दिए तो उसकी जंग बंद कर दी जाए। जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने वो जंग बंद किया है और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो जंग बंदी का ऐलान भी किया है। सूरत हाल ये जी कि DGISPR जो हैं उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है कि भारत का कोई पायलट हमारे पास नहीं है, हमने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की, बल्कि दरख्वास्त भारत ने की थी। पाकिस्तान की सख्त जवाबी कार्रवाई के बाद जंग बंदी दरख्वास्त
भारत ने की थी। पाकिस्तान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, ताहम भारत ने खिलाफ वर्जी की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। DGSPR ने पाक फ़ज़ाइया और नेवी के सीनियर अफसरान के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि भारत से सीज़ फायर से मुतल्लक ब्रीफिंग दी गई है। DGSPR ने बताया कि सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, ऊंतीपुर, उधमपुर और पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पाक एयरफोर्स ने जो कामयाबी से भारत के S-400 को निशाना बनाया, भारत की 26 मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया। इस मौके पर उन्होंने बहुत मज़ीद लंबी चौड़ी जो तफसीलात बताई हैं। इस मौके पर जो खासतौर पर पाक फ़ज़ाइया के जो अफीसर थे, उन्होंने भारतीय राफेल त्यारा को गिराए जाने के हवाले से नाकाबिल तरदीद शवाहिद और तस्वीर मीडिया के सामने शेयर की और उन्होंने भारतीय त्यारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई और नाकाबिल तरदीद जो सबूत पेश किए, जिस पर पूरी दुनिया के और इस मौके पर जो पाक फ़ज़ाइया के जो अफसर थे, उन्होंने कहा कि 5 नहीं बल्कि पाकिस्तान ने 6 त्यारे जो हैं भारत के गिराए हैं। और अब जो उन्होंने उनके पूरे के तमाम उनके नंबर्स भी बताए और उन्होंने पूरी तफसीलात भी बताई हैं। नाज़रीन, सूरत ये है कि जो हमारे ये पाक आर्मी के जो अफसरान हैं, इन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, इन्होंने ये बताया कि हमने भारत को चारों शाने चित कर दिया और हमारी जो हमारी बहादुर अफवाज हैं, हमारी बहादुर अफवाज जो हमारे बहादुर सपूत हैं, उन्होंने जो कुछ किया है भारत को, जिस तरीके से भारत को चित किया है और भारत को जिस तरह दिन में तारे दिखाए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में भारत की ये जरूरत नहीं होगी कि भारत कभी पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देख सके। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। मैंने कल भी कहा था कि मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है पूरी मुस्लिम उम्मा का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये बता दिया है पाकिस्तानी फ़ौज ने कि मैदान में ना असला लड़ता है, ना उस जो फ़ौज की तादाद लड़ती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जज्बा लड़ता है और वो ईमान का जज्बा होता है और वो अपने अल्लाह पर ईमान का जज्बा होता है। क्योंकि मुसलमान जो है वो शहादत को फ़ख्र समझता है, जबकि काफिर जो है, कुफार जो होते हैं, वो मौत से डरते हैं। यही एक फ़र्क है मुसलमान और काफिर में कि मुसलमान इसी वजह से जज्बा शहादत लेकर जब मैदान में उतरता है तो वो कभी फतह लिए बगैर वापस नहीं आता। और यही कुछ पाकिस्तानी फ़ौज ने भी किया है। जब पाकिस्तानी फ़ौज के जो हमारे एयरफोर्स के जो लोग, जब हमारे जवान जो भारत पर जब अटैक करने के लिए गए हैं, तो उन्होंने जो वसीयतें लिखी हैं, उन वसीयतों को सुनकर और देख कर इंसान जो है वो जज्बाती हो जाता है और इंसान समझता है कि फिर पता चलता है कि हमारे जवानों का जज्बा किस हद तक जीतनी है और किस हद तक बुलंद है। नाज़रीन, दूसरी आपको बात बताते हैं, एक और जो खबर है, बहुत ही अहम खबर भारत के हवाले से, कि भारतीय जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। मैंने आपसे एक दो पहले भी एक दो कहा था वीला करते हुए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अनहोनी कर देते हैं। उनकी वो एक आप कहेंगे मैन ऑफ मिस्ट्री हैं, मिस्ट्री मैन है वो। उनसे आप किसी वक्त कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। वो किसी तरह के फैसले कर जाते हैं कि जो उनसे तवक्को ही नहीं की जा सकती, उस तरह की बात कर जाते हैं, जिस तरह का फैसला कर जाते हैं कि जो फैसला सोचा भी नहीं जा सकता कि अमेरिका का सदर कर जाएगा। अमेरिकी सदर के बारे में जो खासतौर भारत है, उसको बड़ा नाज था अमेरिका पर कि अमेरिका के बाहर जो है भारत कभी अमेरिका जो भारत से कभी बाहर नहीं जाएगा और भारतीय मफादात के खिलाफ कभी बात नहीं करेगा। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो कल से जो टोन नजर आई है, जो उन्होंने वहाँ पर जब मुदाखलत की है, जब जंग जारी थी और पाकिस्तान भारत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, तो उस वक्त जब उन्होंने सूरत आलम की सामने रखी गई, तो उसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने मोदी से रब्ते करवाया अपने नायब सदर के जरिए और भारत से कहा कि ये जंग बंदी की जाए, फौरी तौर पर जंग रोकी जाए। उसके बाद से भारत को काफ़ी तकलीफ भी थी। लेकिन जो आज उन्होंने जो बयान दिया है खासतौर पर अमेरिकी सदर ने, उसने भारत भर में जो है सफ़े मातम बिछा दिया है और भारत को एक दफ़ा फिर जो है वो हवास बख्ता कर दिया है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भी इस वक्त हवास बख्ता होंगे, क्योंकि उन्होंने जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि मैं मसला कश्मीर के हल के लिए जो कुछ मुझे उससे हो सका वो मैं करूँगा और मसला कश्मीर को हल कराने के लिए मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैं सालसी के लिए जो कुछ भी कर सका वो मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि जब उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि दीगर जो तनाज़ात हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, सिंध ताश माहिदा हो या उसके अलावा LOC पर जो मामलात हों या दीगर जो मामलात हों, उन सबको मैं हल करने के लिए तैयार हूँ, उस वजह से सालसी करने को तैयार हूँ। और पाकिस्तान और भारत को दोनों को मैं ये कहूँगा, दोनों मेरे दोस्त हैं। मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान उनके साथ अपनी तजारत भी बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो उनके देरीना मसाइल हैं, हज़ारों साल से जो बड़े मसले हैं, इसमें लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अगर ना रोकी जाती तो खुदा न खास्ता लाखों की तादाद में लोग जो है वो मारे जाते दोनों तरफ पर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को जो ख़त्म करना चाहता हूँ और मसला कश्मीर को हमेशा के लिए हल करना चाहता हूँ। जिसके बाद भारत जो है वो उसमें सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि भारत इस मसला कश्मीर को बिल्कुल ख़त्म करके बैठ गया था। और जब से उसने मसला कश्मीर की जो नोयत चेंज की थी, वहाँ पर कश्मीर की जो नोयत चेंज की आयत जो चेंज की थी, उसके बाद जो है उसने
उसको ये वहम पैदा हो गया था शायद जो है अब अमेरिका कभी भी उस पर मसला कश्मीर के लिए दबाव नहीं डालेगा। लेकिन अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात करके कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर को हल कराने के लिए इकदाम करेंगे और दोनों को कायल करेंगे इस बात पर कि इस मसले को हल निकाला जाए। अब भारत में सफ़ेद मातम बिछी हुई है। सूरत हाल ये जी कि जो भारत है उसने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और ये भारतीय जो सरकारी ज़राए हैं उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ जो मसला बाकी है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है। फौजी कार्रवाई के खात्मे की बातचीत में किसी तीसरे फरीक को शामिल नहीं किया जाएगा। बातचीत का वाहिद जरिया दोनों ममालिक के DGMOs ही होंगे। भारत किसी तीसरे फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करूंगा और देखूंगा कि मसला कश्मीर का क्या हल निकल सकता है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो पाकिस्तान और भारत से तिजारत को बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया था और कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को एक बेहतरीन जो है वो पार्टनर, या आप कह सकते हैं कि उनको एक जो पार्टनर मिला है, ये कहना था शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी और सीज़ फायर के लिए जो किरदार अदा किया वो भी काबिल तहसीन है और इस पर हम अमेरिका को भी शुक्रिया अदा करते हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, भारतीय एयर मार्शल जो हैं उसने पाकिस्तान की जानब से राफेल तैयार है उसको मार गिराए जाने के सवाल को वो गोल भी कर दिया और साथ साथ इतराफ़ भी कर दिया है कि ये त्यारा वाकई गिराया गया है। एक सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया भारतीय एयर मार्शल से कि आप ये बताएं कि ये जो राफेल त्यारा है इसकी गिरने का क्या मामला है, ये क्या गिराया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जवाब दिया वो ज़रा सुने। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में भारतीय एयर मार्शल ने कहा कि नुकसानात जंग का हिस्सा हैं, हम हालत जंग में हैं, आपको हमसे ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं या नहीं, क्या हमने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इसका जवाब है हाँ। नतायज पूरी दुनिया देख रही है। जहाँ तक नुकसानात की बात है तो मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में हैं, तबसरे से दुश्मन को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे सब पायलट महफूज घर वापस आ गए हैं। अब ये सूरत हाल देख लें कि वो उसने बिल्कुल इतराफ़ भी कर दिया कि जो राफेल तैयार है वो भी गिराया गया है और उसके अलावा भारत को बड़े पैमाने पर एयरफोर्स के लेवल पर नुकसान हुआ है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। ये भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है और भारत को इसके तमाम अफसरान को, उसके वज़ीर आज़म को पूरे भारत भर में लान तान की जा रही है और तरह तरह की मीम्स बनाई जा रही हैं, तरह तरह की पोस्ट शेयर की जा रही हैं जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गालियाँ तक दी जा रही हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ, उनको शर्म करो कितना दिए जा रहे हैं। इसी तरह जो वहाँ के सेक्रेटरी खारजा हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। उन्होंने क्यों उस तरह सीज़ फायर का ऐलान किया और क्यों उस तरह बात किया है। तो अब भारत भर में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक नफरत जो फैली हुई थी, उस नफरत के नतीजे में अब जो उनको शिकस्त हुई है पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर इबरतनाक जो शिकस्त हुई है, अब भारत में मजीद जो सफ़े मातम बिछी हुई है और भारत भर में इसका शौक मनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसका जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को जश्न मनाने का हक भी हासिल है क्योंकि जितनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अदा की है और ख़ासतौर पर भारत के खिलाफ जंग में, ये इस तरह की कामयाबियाँ तारीख में कभी कभी मिलती हैं और इस जंग को और इस दिन को मैं कहता हूँ 10 मई के इस दिन को फिर भी एक दफ़ा तारीख में लिखा जाएगा। नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।